यह कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो एक बार एक पिकनिक पर जाते हैं, पर उस जगह उनका सामना एक मानव भेड़िए वेयरवुल्फ से हो जाता है। 80 के दशक की शुरुआत थी। हम 4 लोगों ने मिलकर स्नेक रिवर के पास पिकनिक मनाने की योजना बनाई। यह जगह हमारे टाउन से 5 मील की दूरी पर थी। यह जगह वेस्ट टेक्सास में थी, जो कि पहाड़ियों से भरी हुई थी। सर्दियों की शुरुआत होने के कारण कम मात्रा में बर्फ़ पड़ी हुई थी। उस रात को चांद पूरा निकलने वाला था और हम जानते थे कि इस नदी का व्यू और भी सुंदर होने वाला है। इस ट्रिप में मैं, मेरा पति, मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड था। हमने कुछ बियर्स ली और कुछ नशे की चीज़ें साथ में ले ली ताकि हम पूरी रात एंजॉय कर सकें। जब हम निकले, रात के 11 बज रहे थे। जिस जगह हम जा रहे थे वह एक मनोरंजक जगह थी जहाँ पर लोग मज़े करने के लिए जाते थे। वहाँ पे हम कैंप लगा सकते थे, वहाँ पे हम नाव चला सकते थे। उस जगह जाने के लिए हमें मेन रोड को छोड़ना था। सब कुछ सही चल रहा था। चांद की रोशनी इतनी थी जिससे कि हमें रोड और उसके आसपास की चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी। हमने एक जगह पे कार को पार्क कर दिया। मेरे पति ने सिगरेट चलाई और मेरी ओर बढ़ा दी। हम दोनों आगे की सीट पर बैठे थे। मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड पीछे की सीट पर बैठे थे। तभी मैंने अपनी कार के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर किसी एक चीज़ को हिलते हुए देखा। पहली बार मुझे देखने पे ऐसा लगा कि जैसे वह एक हिरण हो, पर तभी मैंने उस चीज़ को अपनी कार के दाएं ओर आते हुए देखा। मेरी बहन भी ये जान चुकी थी कि कार के दाईं ओर कोई चीज़ बढ़ रही है। बस वह मुझसे पूछने ही वाली थी कि क्या हो रहा है, तभी उसने उस चीज़ को गाड़ी के पीछे की ओर जाते देखा। मुझे याद है, मैंने मुश्किल से एक ही सिगरेट पी थी। मेरी बहन जो सिर्फ 13 साल की है, वो ना तो स्मोक करती है ना ही कोई ड्रिंक करती है। हमें इतना समय भी नहीं हुआ था कि हम सब यह काम कर सकते थे। हम चुपचाप बैठे हुए थे। हम दोनों ने कहा, ये क्या हो रहा है? उन लोगों ने कहा, क्या? हम लोगों ने कहा कि बाहर कोई तो है। इसके बाद उन्होंने भी उस चीज़ को कार के बाईं ओर हिलते हुए देखा। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे किसी अनहोनी के होने की आशंका नज़र आ रही थी। वह पहले से काफ़ी ज़्यादा कार के पास से गुजरा। इस समय तक मैं चाहती थी हम वहाँ से जल्द निकल जाएं। हम सब पूरी तरह से डर चुके थे। हम जानना चाहते थे कि वह क्या चीज़ है। यह जो भी था एक बार फिर से हमारी कार के सामने चक्कर लगाने लगा। जैसे ही हमारे कार के सामने आया, मेरे पति ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी। जैसे ही लाइट उस जगह पे पड़ी, वहाँ पर कोई नहीं था। कुछ सेकंड पहले तक वह वहीं पर था। जब मेरे पति ने एक बार फिर से कार की हेडलाइट ऑन करी, वह फिर से कार के दाएं की ओर आ गया, पहले से और ज़्यादा पास में। हम नहीं जानते थे कि वह क्या है। इस समय तक मेरी बहन काफ़ी डर चुकी थी और मैं भी। हम सभी मेरे पति पर चिल्लाए कि हम सबको यहाँ से निकालो। वह भी हमारी तरह डरा हुआ था। उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे की ओर जाने के बजाय गाड़ी को रिवर्स में ले गया ताकि हम पीछे होते हुए उस जगह से मेन रोड तक पहुंच सकें। हम किसी तरह से चलते फिसलते ऊपर की ओर मेन रोड पर आ पहुंचे। हमने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है। तभी मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी चीज़ का अनुभव किया। इसे शायद ही मैंने पहले कहीं महसूस किया हो। जैसे ही हम ऊपर चढ़े, हमने देखा एक जानवर खड़ा था। वह उस जगह पर एक ऐसे आदमी की तरह खड़ा था जो पूरी तरह से बड़े बड़े बालों से ढका हुआ था तथा बहुत ही पतला। जब उस जगह पर लाइट पड़ी तो वह मुड़ा। अब हम उसे पूरी तरह से देख पा रहे थे। वह मेरी आंखों में देख रहा था। कसम से उस समय मेरे दिल की धड़कन बस रुकने ही वाली थी। उसकी आंखें की जगह गहरे काले गड्ढे थे। उसकी आंखों में दहशत, पागलपन के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा बस कुछ सेकंड के लिए ही हुआ था। तभी मेरे पति ने कार की स्पीड बढ़ा दी। उसको कार से टक्कर मारना चाहा, पर वो जानवर वहां से बड़ी ही तेजी से गायब हो गया, मानो जैसे वे वहां पहले कभी था ही नहीं। वो हेडलाइट की रोशनी से क्यों डरता था, ये तो मैं नहीं जानती थी। बाहर बहुत ठंड थी। ठंड के समय
पहाड़ ना तो कोई आदमी होता है, ना ही कोई दुकान खुली होती है। और दूसरी बात, वह इलाका बिल्कुल सुनसान था और रात के समय वहाँ पे कोई मुश्किल से ही कोई गाड़ी दिखाई देती थी। हम नहीं जानते थे कि वो क्या था और कहाँ से आया था, पर मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द याद आता है, मानव भेड़िया। उस जगह पर बहुत सी ऐसे ही मानव भेड़िया को देखी जाने वाली घटनाएं हुई हैं, पर सच बताऊं तो अब मैं उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहती।